हेलो कैप्रिकॉन्स, सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स के लिए रीडिंग है। तो अगर आप अपनी रीडिंग्स जो है सन के हिसाब से, कैप्रिकॉन सन के हिसाब से देखते हो, तो आप वो रीडिंग चेक, तभी भी आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। अगर आपको मून या राइजिंग यानी असेंडेंट या लगन भी रेजोनेट करता है कभी कभी कैप्रिकॉन का, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपको पता ऐसे चलता है रीडिंग्स देखकर कभी कभी कि आपकी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं कि नहीं। जैसे कि मैं वर्गो सन और मून दोनों हूँ, एंड मैं कैप्रिकॉन कह रही हूँ, मैं वर्गो लिब्रा राइजिंग हूँ, असेंडेंट मेरा लिब्रा है। तो मैं ज़्यादातर तो मुझे वर्गो ही सूट करता है, बिकॉज मैं वर्गो, अगर मैंने अपनी रीडिंग्स देखती हूँ तो मैं सन और मून के हिसाब से देखती हूँ। एंड और अगर मेरे को कभी कभी मैं देखने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है लिब्रा राइजिंग से यानी असेंडेंट या लगन से आपकी रीडिंग्स होती हैं, तो फिर मैं लगन से भी देख लेती हूँ। लिब्रा मेरा लगन है तो वो भी मुझे कभी कभी रेजोनेट कर जाता है। तो वर्गो तो रेजोनेट करता ही है मुझे ज़्यादातर। कभी कभी मैंने देखा है मुझे लिब्रा भी रेजोनेट कर जाता है। तो आप अपने फ्री की कुंडली निकाल सकते हो, छोटी सी कुंडली निकल जाती है। आप कोई भी लिंक दो पे फ्री की कुंडली आपको, जिसमें आपको सन, आपका पता चल जाएगा कि कौन सी राशि में आपका सन है, कौन सी राशि में आपका मून है, और लगन आपका क्या था जब आप पैदा हुए थे। मतलब सन किस राशि में था, मून किस राशि में था, और लगन किस राशि में था। सन जो है वो महीने के हिसाब से बदलता है, और मून जो है वो कुछ 2.5 दिन ऐसे कुछ करके बदलता है, और लगन जो है टाइम के हिसाब से बदलता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है अपना, मतलब 1 आवर 2 आवर का थोड़ा सा, तो आपका लगन सही निकलने के चांसेस रहते हैं। लगन का मतलब होता है राइजिंग लगन, या असेंडेंट का मतलब होता है कौन सा ग्रह उस समय ईस्टर्न होराइजन पे राइज कर रहा था, या समथिंग लाइक दैट, ईस्टर्न होराइजन पर राइज कर रहा था जब आप पैदा हुए थे। ठीक है, तो सन तो आपको पता ही है 1 महीने ऑलमोस्ट एक ही साइन में रहता है, तो वो उसमें आपको क्लैरिटी रहेगी। सन नॉर्मली आपकी बाहर की पर्सनालिटी को, आप जो काम करते हो, कार्य करते हो, उसको डिनोट करता है। नॉट एग्जैक्टली बाहर की पर्सनालिटी, बट आपकी लाइफ में जो काम होते हैं। एंड मून आपके इमोशंस को डिनोट करता है। सो मेरा तो खैर सन और मून दोनों ही एक वर्गों में है, तो मैं एक काफ़ी एक उसमें रहती हूँ। एंड लिप जो आपका ये है असेंडेंट राइजिंग, वो आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी, आप कैसे दिखाई देते हो लोगों को, उस पर डिपेंड करता है। आपका बार बार फुल कार्ड आने की कोशिश कर रहा है कैप्रिकॉन। तो देखते हैं इस समय आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है प्रेजेंट। सम कार्ड, स्टार कार्ड, फुल कार्ड। तो अभी कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ जो कनेक्शन है उनमें उसकी क्या स्टेटस है चेक करते हैं। मकर राशि, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मकर राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा मुझे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब राशियों का एक ही रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा सिमिलर चलती हैं। आई डोंट नो कैसे एनर्जीज़ का फ़र्क पड़ता है। देखिए, एनर्जीज़ में हम जुदा नहीं हैं। अगर मैं वर्गो हूँ, आप कैप्रिकॉन हो, तो कलेक्टिव रीडिंग इसलिए बहुत कई बार इफेक्टिव होती है, बिकॉज क्या होता है कि एनर्जीज सेम निकलती हैं। कलेक्टिव रीडिंग स्पेसिफिक नहीं होती टुवर्ड्स वन पर्सन, बट दे हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, तो उनसे आपका बचत हो जाती है अलग अलग डिफाइन करना। बहुत सारी चीज़ें इस समय बहुत सारे लोगों के साथ सेम चल रही हैं, बिकॉज ये एनर्जीज हैं, वो हम सब कैप्चर कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप कैप्रिकॉन हो तो आप कैप्चर नहीं कर रहे, बट ये है कि कुछ कम और कुछ ज़्यादा, और राशि आपके जो आपके प्लैनेट्स हैं उनका तो आपको असर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो डिफरेंस आ जाता है। पर्सनल रीडिंग थोड़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है, बट ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। सो कमिंग टू नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहता है, या फिर आप किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हो। बहुत ज़्यादा पैशन और फायर है, बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है इस सिचुएशन में। 3 वॉन्ड के कार्ड आए। एग्रेशन, फायर, पैशन, इमोशंस आर रनिंग हाई, बट इमोशंस जब इतने हाई हो जाते हैं तब इंसान उन पर एक्ट नहीं कर पाता। द रिजल्ट इज द फोर ऑफ सोर्ड्स, रेस्टिंग पीरियड, नो एक्शन। जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब आप तलवारें मतलब आप मशाले लेके खड़े हुए हो, तो मशाले, आप अगर मशालों को एक्चुअली में आप उससे काम करना
स्टार्ट कर दोगे तो सब कुछ जल जाएगा, तो वो आप मशालों को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, शांत बैठ जाते हो, रेस्ट पीरियड पे चले जाते हो। अगर आपको बच्चों की बाहर आवाज़ें आ रही हैं तो छुट्टियों का टाइम है, तो दे आर मेकिंग सच नॉइसेस, आई एम वेरी इरिटेटेड बाय दीज नॉइसेस, बट व्हाट टू से, मैंने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं फिर भी ये नॉइसेस आ रहे हैं। सो ऐसे में जब आपके बहुत ज़्यादा फायर पैशन हो जाता है, आग हो जाती है कुछ करने की, तो आप क्या हो जाते हो, फुस पड़ जाते हो, शांत पड़ जाते हो कि चलो अभी शांत रहते हैं। बिकॉज आग से चीज़ें नहीं होती, आग से चीज़ें जल जाती हैं। तो जब तक उसमें इमोशंस की पवित्रता ना आए तब तक एक्शन ना ही लेना चाहिए, और जनरली लोग नहीं लेते हैं बिकॉज कोई भी अपनी अंदर की आग को इतना विश्वास नहीं करता है। बिकॉज आग जो है ना सब जला देती है, आग जला के खाक कर देती है। आग को कहीं ना कहीं पानी के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास बहुत सारी आग है तो कहीं ना कहीं उसको बुझाने के लिए पानी भी होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में कहीं पे भी पानी नहीं है, तो इंसान जो है उसने डिसाइड करा है, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके पर्सन है, कि थोड़ी देर रेस्ट पीरियड पे रहा जाए। उनकी इच्छा, आपकी इच्छा है पुराना पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो किसी और रिलेशन में हुआ, चाहे आपके साथ हुआ, आप उसके लेसन्स लेकर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हो। देयर इज़ डेफिनेटली अ पास्ट जिनके लेसन्स बहुत बिटर थे, जिसके लेसन्स बिटर थे, जिसके एक्सपीरियंसेस बिटर थे। तो आप बहुत वाइज पर्सन बन गए हो इस समय, आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो। कभी कभी आपके माइंड में जो आता है ये आता है कि एज अ 7 ऑफ वॉन्ड्स आप डिफेंसिव हो जाते हो। आपको लगता है कि ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आप चाहते हो आपको शायद नहीं मिलेगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो, आप या फिर आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ, रेस्ट पीरियड लेते हैं। रेस्ट पीरियड लेने का रीज़न शायद ये हो कि आप डिफेंसिव हो जाते हो। आपको लगता है कि एक्शन लेने के बदले मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये तब आता है जबकि आप दूसरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हो, एक दूसरे से भी और दूसरों से भी। आपको लगता है कोई आप पे अटैक कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ये आपके पास्ट की बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि आपको लगता है, महसूस होता है कि आप कुछ भी एक्शन लोगे एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एज 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो लोग आप पे अटैक करेंगे, तो आप अपना बचाव करना शुरू कर देते हो। तो जहाँ पे आपको एक्शन लेना है वो एक्शन फॉरवर्ड नहीं होता, मगर बचाव पहले हो जाता है। तो आप ये बताओ, आप अगर आप सामने बढ़ रहे हो किसी की तरफ और अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप बढ़ोगे कैसे, आप अपनी बात कैसे उनको बताओगे। बट ये होता है। सो अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के माइंड में क्या चल रहा है ये देखते हैं एट प्रेजेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के माइंड में एस ऑफ कप्स चल रहा है, तो अंदर से कहीं ना कहीं इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स के माइंड में प्यार उमड़ रहा है। वो आप हो सकते हो, एक प्यार के जिसे कहते हैं ना इमोशंस उमड़ रहे हैं भगवान के द्वारा। इस जो पैशनेट स्थिति थी वहाँ पे एक इमोशंस, एक प्यार, एक भावनाएं जगाई जा रही हैं जो कि बहुत सही है। बिकॉज इमोशंस आर वाटर, एज आई टोल्ड यू, फायर केवल अकेले कुछ नहीं कर सकती, फायर जला के खाक कर देगी। आप कितनी फिजिकल इंटीमेसी करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, महीनों सालों, कहीं ना कहीं अगर इसमें प्यार नहीं है तो वो सब चीज़ें खोखली साबित होगी। तो भगवान क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पैशन में, इस फायर में एक प्यार का बीज बो रहा है। ठीक है, सो दैट विल, उससे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल और एवरीथिंग विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के माइंड में क्या चल रहा है, जो 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड है, उस पर्सन जो कि निकलना चाहता है अपनी पास्ट के बेटर एक्सपीरियंसेस को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। वो क्या चाहता है एक्चुअली, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो भी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बढ़ना ज़रूर चाहता है, बट अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है बहुत स्ट्रांगली। ये बाउंड्रीज हो सकती है उन लोगों के साथ जो उसकी माइंड की पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो बाउंड्रीज आपके साथ भी हो सकती हैं, आपकी उनके साथ हो सकती हैं। जो भी बंदा उनके पीस को, आपके पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी जो स्पेस है उसमें इंक्रोच कर रहा है, आप उसके साथ बाउंड्री सेट कर रहे हो, फर्म बाउंड्री।
इसके अलावा आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करने की प्रोसेस कर रहे हो। आपको पता है कि आप जब नए, आप या फिर आपके पर्सन एनर्जीज रिवर्स कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप दोनों ही जानते हो कि अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले रिलीज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, सिचुएशंस को, रिलेशंस को, लोगों को। क्या पता आपके लाइफ में आपको सामान को भी करना पड़े, मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, घर को भी साफ करना पड़ेगा। क्या पता अगर आपको कहीं मूव ही करना है, अगर अपनी रिलेशन के लिए आपको मूव करना है तो पहले तो घर को खाली करना पड़ेगा ना। इतना कचरा लेके तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको पता है कि आपकी किचन भरी हुई है, उसमें दालें खाना भरा हुआ, पहले तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। आपको फर्नीचर अपना हटाना पड़ेगा, बेचना शुरू करना पड़ेगा, ओएलएक्स जहाँ भी आप डालना चाहते हो किसी से आप, तो आपको ये सब चीज़ें रिलीज़ करने की प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो भी तो चलनी ज़रूरी, तभी तो आप मूव ऑन करोगे ना। तो वो प्रोसेस उनके माइंड में चल रही है, आपके माइंड में चल रही है कि मुझे चीज़ों से छुटकारा पाना है जो मुझे सर्व नहीं करती। हो सकता है सर्व ना करने के प्रोसेस में कभी आप एक दूसरे कनेक्शन उसको भी रिजेक्ट करने की कोशिश करो, बट वो रिजेक्ट होता है कि नहीं होता, वो ओनली टाइम विल टेल। थिंग इज कि अभी मोड वही है कि रिजेक्ट व्हाट इज नॉट सर्विंग, रिजेक्ट व्हाट इज नॉट सर्विंग, हार्ड कोर मोड है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के माइंड में क्या है? ये 4 ऑफ सोर्ड्स जो प्रे कर रहा है भगवान से, मेडिटेट कर रहा है, तो सिचुएशंस को कुछ ऐसा होने के लिए वेट कर रहा है कि जो मिराकुलस हो उसकी लाइफ में, जो वो नहीं जानता। इसके माइंड में एम्प्रेस चल रही है, इसके माइंड में चल रहा है अबंडेंस, इसके माइंड में कुछ क्रिएट करने की इच्छा चल रही है, एक न्यू रिलेशन क्रिएट करना चाहता है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्ट पीरियड में रखकर वो चाहता है अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए खुशियाँ, खूबसूरती, लव, काइंडनेस, एक रोमांटिक लव, वो चाहता है ये 4 ऑफ सोर्ड्स। भगवान से वो उसी के लिए प्रे कर रहा है। व्हाट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स? ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को, इसके माइंड में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट? हायरोफांट, इसके माइंड में चल रहा है कमिटमेंट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर, या फिर ये जो देना चाहता है। कमिटमेंट देना आसान नहीं होता, मजाक नहीं है। हम लोग मांग लेते हैं लोगों से कमिटमेंट, उस समय हम सोचते भी नहीं हैं। लोग हमसे मांग लेते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि ये कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जन्म जन्मांतर का एक किसी इंसान से रिश्ता बनाने के लिए आप अपने कर्माओं से जोड़ रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है कि उठा लिया फूल और पहुंच गए और दे दिया उन्होंने। तो ऐसा अगर कमिटमेंट झट से दिया जाता है, वो झट से वापस भी ले लेता है। तो कमिटमेंट, इंसान की औकात ही क्या है कि वो आपको कमिटमेंट देगा, या आपकी औकात क्या है कि आप किसी को कमिटमेंट दोगे? ये तो तय होती हैं चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें तय होती हैं, ये ऑन द स्पॉट हो सकता है डिसाइड भी हो जाए, बट इनको आगे चलकर ही टेस्ट किया जाता है। ये कमिटमेंट टेस्ट इसका आगे ही चलकर होता है। सो ये डिफेंसिव पर्सन जो है, जो कि अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरीके से, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, उनके माइंड में है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब आते हैं, अगर ये यहाँ तक आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है कैप्रिकॉन्स, तो जून 2023 की रीडिंग आपके लिए स्टार्ट करते हैं। जून 2023 में कैप्रिकॉन्स जो हैं उनकी लव लाइफ में क्या डेवलपमेंट होगा, इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। ओके, सो मून कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, सन एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे एक विवेचना चल रही है, एक सोच चल रही है, मंथन चल रहा है अंदरूनी। जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स में प्रेयर्स चल रही थी, वहाँ पे यहाँ पे अपने इमोशंस से, अपनी डार्क साइड से लड़ा जा रहा है, अपनी शैडो से लड़ा जा रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या मेरी लाइफ में अच्छा है, क्या मेरी अगर कोई इच्छाएँ हैं तो वो इच्छाएँ सही हैं कि नहीं हैं। वो केवल
मोमेंटरी हैं, क्या उनमें कुछ वैल्यू है, क्या वो मेरी इच्छाएं मेरे डेविल के अंदर के डेविल की हैं, या वो मेरी एक्चुअली मुझे प्यार है किसी से। सोलमेट कनेक्शन एक रिकिंडलिंग ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, एक पास्ट फ्रेंडशिप दोबारा यहाँ पे उभर के आ रही है। उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक हैप्पी भी आपकी इच्छा है कि हैप्पीनेस आएगी आपको इस रिलेशन से, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। और यहाँ पे मुझे कोई एक बंदा कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है टूवर्ड्स दैट न्यू बिगिनिंग। So let's see this moon card, what this moon card is all about. The word. So ये मून कार्ड ये इस बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मून कार्ड में इंसान इस बात पे विश्लेषण कर रहा है क्या इस रिलेशन से मेरी लाइफ में कुछ एक नया साइकिल। ये मून बहुत ज़रूरी है, मून पार्ट इसलिए ज़रूरी है, मून का रिफ्लेक्शन, बिकॉज इसमें हमें पता चलेगा कि जब हम अपनी लाइफ में न्यू साइकिल में एंटर करते हैं तो जो अपनी पुरानी जो है कमियां हैं, हमारी पुरानी जो चीज़ें, जैसे ईगो हो सकता है, जैसे कोडिपेंडेंसी हो सकती है, जैसे सेल्फिशनेस, जेलसी, ये सारी चीज़ें बैगेज जो लेकर हम न्यू साइकिल में ना बढ़ें, क्योंकि हमारे रिलेशन में अगेन डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो वो रिलीज़ करना मून पीरियड से बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है, बहुत डार्कनेस मिलती है, अपने अंदर बहुत गंदगी मिलती है, उसको साफ़ करना, उसको देखना ही बहुत आसान नहीं होता। वो चीज़ें इस समय चल रही हैं कि मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं। वो पीरियड बहुत टफ होता है किसी के लिए, बट उसके आगे होप है। सन कार्ड के साथ हैप्पीनेस है, बिकॉज दुख के साथ सुख होता है। सो व्हाट इज दिस 6 ऑफ कप्स, द सोलमेट कनेक्शन, द फ्रेंडशिप, द प्योर लव, ऑल अबाउट। एस ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलना कि एक्चुअली में जिस कनेक्शन पे हम हैं, जून 2023 में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन का कोई डेप्थ है, ये ऐसे ही नहीं है। सन कार्ड से वाओ 2 ऑफ कप्स आ रहे हैं, दैट मीन्स जो भी आपका कनेक्शन है, न्यू बिगिनिंग है, वो आप इस बेसिस पे जून 2023 में करना चाहते हो, क्योंकि आप इसको सोलमेट कनेक्शन मानते हो और बहुत ही प्यारा वाला मानते हो। 2 ऑफ कप्स के साथ एक स्पिरिचुअल, एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन। इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप, इट इज टर्निंग इनटू अ एक्चुअल लव सिचुएशन फॉर यू। इन जून 2023 आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक इक्वल गिव एंड टेक का प्यार हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा हार्मनी में हो सकता है। नाइट ऑफ सोल्स के माइंड में क्या चल रहा है? ये नाइट ऑफ सोल्स जो न्यू बिगिनिंग के लिए अप्रोच कर रहा है, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। उसके माइंड में क्या चल रहा है? पैशन तो है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ सोल्स जो है थोड़ा इम्पल्सिव ज़रूर है, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन ज़रूर करेगा, बट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बन रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल रिलेशंस एंड विद लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। सो थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर यू इन द एनर्जेटिक प्लेन। माइंड यू एनर्जेटिक प्लेन में बहुत अच्छी चल रही है कैप्रिकॉन्स, आपका जो भी कनेक्शन है उसमें। सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ कमिंग टू व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू। 7 ऑफ सोर्ड्स आया। व्हाट इज योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहेंगी जून 2023 में? म्यूचुअल जो कनेक्शन की एनर्जी जो मैंने निकाली है वो बहुत ही बेहतरीन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो योर पर्सन, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म में जो रिश्ता लंबा खींचा जाए। वो बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे हैं, वो डिसीजन लेने के, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं माइंड में, उनके पूरा ये करूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, यही उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली यही कंफ्यूजन चल रहा है। आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, डिसीजन दैट इज ऑन देयर माइंड। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन जो है उनके बारे में क्या करंट उनकी फीलिंग्स हैं? जस्टिस, वो इस रिलेशन, इस डिवाइन कनेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, और उनके माइंड में ये भी है कि अब एक्ट करने का टाइम है, बैलेंस करने का टाइम है चीज़ें।
बट उनकी लाइफ में उनको बहुत कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है और वो स्टक भी महसूस कर रहे हैं एट द सेम टाइम विद दिस हैंगमैन। पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ अपने उनके अंदर जो आपके प्रति जो चीज़ें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक दे आर अंडरगोइंग अ वेरी टफ फेज राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू यू। विद रिस्पेक्ट टू यू दे आर अंडरगोइंग अ टावर मोमेंट कि जो भी शायद उन्होंने सोचा था इस फाउंडेशन के बारे में वो शायद वो चीज़ें सही नहीं थी, उससे बहुत ज़्यादा है डेप्थ, तो वो कन्फ्यूजन में है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे कर्मा की आ रही है। क्यों? कर्मा कहीं चुकते नहीं हुए हैं, तो कर्मा जब बैलेंस आउट नहीं कर सकता तो इंसान जो है उसको फाउंडेशन अपनी हिलती हुई नज़र आती है। हो सकता है उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो या आपके बीच में ख़त्म हुआ है ऐसा उनको लगता है। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति जून 2023 में। कैप्रिकॉर्न के पर्सन उनके प्रति कोई एक्शन लेंगे जून 2023 में। थैंक यू। ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स का इसमें डिवाइन एम्परर एम्प्रेस कार्ड बार बार आने की कोशिश कर रहा है। सो दे आर कैप्रिकॉर्न्स ओके सो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज वो एक साइकिल के एंड पर हैं। बट थिंग इज़ कि वो बहुत इस समय मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं। विद एम्परर कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड मैजिशियन कार्ड, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन इन देयर लाइफ, दिस न्यू कनेक्शन। इस कमिटमेंट को वो पूरे तरह से क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, अपने दिल में, अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। और वो इसके साथ के जो चैलेंजेस हैं वो उनसे डील करने के लिए दे आर रेडी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जितने भी हिकअप्स आएंगे, दे आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। विद एम्परर कार्ड दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर फीलिंग अंडर कंट्रोल, दे आर स्लोली फीलिंग कि येस। बट एम्परर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है। वो एम्परर इज़ नॉट अ सॉफ्ट पर्सनालिटी कि आपको कुछ भी उसके इमोशंस दिखाई दें इस पीरियड में। नो, they are in a very serious mode, they are in a very action mode which will not reflect to you because they are undergoing internal changes over here. But the things are absolutely positive, absolutely positive. वो अपनी स्ट्रेंथ सारी यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना भी उनके अंदर एक पावर है वो उसको यूज़ कर रहे हैं सब, बिकॉज वो एक साइकिल को फिनिश कर रहे हैं। सो या एनी एक्शन दैट दे विल टेक कैप्रिकॉर्न के पर्सन उनके लिए। ओके, 10 of cups, they are creating this, they want this happy situation with you, but yeah, obviously they are defensive and they are not taking any action during this June 2023 period. So अब देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी जून 2023 में आपके पर्सन की तरफ। उसके बाद एडवाइस के लिए कुछ कार्ड्स निकाल दूँगी। सो कैप्रिकॉर्न्स की अपने कनेक्शन में अपने पर्सन की तरफ क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी जून 2023 में ओवरऑल। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आप उनके लिए, बेफिक्र होके नॉन कमिटल वे में जस्ट गो फॉर इट लाइक दैट। चैरियट, आप उनके साथ रिलेशनशिप में क्लियरली आगे बढ़ना चाहते हैं वेरी स्ट्रांगली एंड यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड लाइक देम। Happy new beginning with them, no confusion at all. आप डेड श्योर हो, दिस इज माई पर्सन, आई एम गोइंग टू गो फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद देम नो मैटर वॉट, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट। OMG कैप्रिकॉर्न, दिस इज आई एम हैविंग गूज बम्प्स। आपके लिए रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द फुल कार्ड,
with the chariot card, with the sun card, with the hierophant card, all major arcanas. This relation means a life to you. आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ में से ये है. ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, आपको आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, ऐसा आपको लगता है और ऐसा सच है. So I don't know what this relation means to you, but is a very very deep relation for you, and you have high hopes for this Capricorns. आप बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको टूटता हुआ नहीं देख सकते, और I don't think so there is any reason. Just okay, chill. That's beautiful. I don't want to take any more cards. 4 major arcanas. एक रिलेशन जो पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा कैप्रिकॉर्न्स, ऐसा आप महसूस करते हो, जो कि सच भी है. सो आपके लिए एडवाइस क्या है? कैप्रिकॉर्न्स के लिए जून 2023 में इस कनेक्शन को लेकर एडवाइस क्या है? बिकॉज दिस सीइंग दिस कनेक्शंस इम्पोर्टेंस इन देयर लाइव्स, सो दे नीड टू डू समथिंग, दे नीड टू एक्ट सम वे. क्या करे कैप्रिकॉर्न्स जिससे उनका सिचुएशन बेटर हो या फिर वर्स ना हो जून 2023 में? आपको यही सलाह दी जा रही है, गो स्लो. बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लेट में भी हैं, आपके पार्टनर भी इंडिसिसिव हैं, वो खुद रेस्टिंग फेज में चल रहे हैं. तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कहीं इस सिचुएशन में, ठीक है ना, तो यू हैव टू गो एज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लोली स्टेडली, स्लो कमिटमेंट. थिंग्स विल गो इन योर फेवर, डोंट वरी. विद एम्प्रेस कार्ड, लॉट्स ऑफ अबंडेंस. Sit in your power, Capricorns. This relation will work out for sure. This has to work out. There is no way about it. This is pure happiness, pure bliss, pure new beginning, and you deserve it. That's why it's coming. But right now, you don't have to take action again, because seeing your partner's energy, they need time. And you also obviously need time. That meditate करो, pray करो, affirmations करो. अपने साथ टाइम बिताओ, अपनी healing पे ध्यान दो. Don't take over responsibilities at this phase, and be committed, be humble. Don't let anything in your way, because there is nothing in your way actually. Not even your emotions, आपके thinking, कुछ भी आपके रास्ते में नहीं है. So that's what I have for you. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.